देखिए, माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के निर्देशानुसार आज से 9 से 11 बजे तक हर एक नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिका में 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। किसी भी आम जन को कोई समस्या है, कोई प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कोई समस्या है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लगा रखा है और भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई इंक्रोचमेंट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो लोग 9 से 11 बजे तक सारे की सारी ब्रांचेज यहाँ पे बैठी हुई हैं। उनकी समस्या जो तत्काल समाधान होने वाली है उसको तत्काल समाधान करेंगे और जो जिसमें समय लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे डेवलपमेंट वर्क्स की आ रही हैं कि जी ये गली बनवानी है आपने, या कोई कम्युनिटी सेंटर है जी ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसको ठीक करवाना है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। जो तत्काल होने वाली चीज़ें हैं उनको आज लगभग 4-5 समस्याएं आई हैं और उसमें जैसा पहले हम सोच रहे थे कि ज़्यादा प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड समस्या आएंगी, प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड समस्या हमारे पास नहीं है। ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो इंक्रोचमेंट से रिलेटेड आई हैं और डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड आई हैं। किस तरह का समाधान वगैरह किया गया है? अब मान लो कि एक एफ ब्लॉक की समस्या है, वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है, पहले वो हुड्डा के पास था, अब वो हमारे पास है, तो वो पुराना जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो उसके लिए हमने कहा है कि 7 दिन के अंदर उसका एस्टीमेट बनाएं और 3 महीने के अंदर एस्टीमेट बना के हम उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। कुछ उसमें 15-20 लाख रुपए का अनुमान है कि इस प्रकार से इतना खर्चा आने की संभावना है। तो इस प्रकार की है कि वहाँ पे कुछ दूसरे प्रकार के तत्व, इस प्रकार की समस्याएं रही हैं कि वहाँ पे कुछ वैसे लोग आ जाते, तो हम अपनी ही एक ब्रांच सैनिटेशन ब्रांच को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। एक समस्या जैसे एक बीच में कोई हमारी लैंड है कि यहाँ पे रैन बसेरा या कोई लाइब्रेरी बनाई जा सकती है, तो उसमें हमने आपस में मंथन करके आप लोगों से भी विचार विमर्श किया कि यहाँ पे हम लाइब्रेरी या कोई रीडिंग रूम वगैरह बना सकते हैं, तो उसमें 2-3 महीने का समय लगेगा। इस प्रकार की चीज़ें। सर, होर्डिंग्स का मामला है, टेंडर खत्म हो चुका है, फिर भी शहर में अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं, क्या कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी सर इसमें? जो हमारे यूनिपोल हैं, लगभग 30 के करीब हमारे यूनिपोल हैं। यूनिपोल चूँकि 4 या 5 बार ई ऑक्शन इनका हो चुका है, तो ई ऑक्शन के माध्यम से अभी तक कोई यूनिपोल हमारा नहीं गया है और उनके ऊपर यदि कोई अवैध किसी ने कोई स्ट्रक्चर वो लगा रखा है, कोई एडवर्टीज़मेंट है, तो अमूमन लगभग साफ़ हैं। कोई किसी प्रकार का कोई धार्मिक है, कोई धन्यवादी है, तो एक आध बार ऐसा कोई होर्डिंग बैनर वहाँ पे लगा हो सकता है। बाकी को हमने कहा है कि इनको हम जल्दी से जल्दी हटवाएंगे। सब त्योहारों का समय चल रहा है और धार्मिक अतिक्रमण ग्राम की स्थिति है, इसके बिल्कुल, हम एक टीम बना रहे हैं इसमें। जैसे आज भी 2 समस्याएं अतिक्रमण की आई हैं और मैंने कहा है कि आज शाम तक इसकी रिपोर्ट देंगे, इसको अतिक्रमण को हटा के। और गवर्नमेंट की तरफ से भी निर्देश है, पिछली बार भी हमने ऐसा किया था कि शहर का जो मेन जो बाज़ार है जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब अगला जो सप्ताह है पूरा त्योहारी सीज़न है, तो इसमें हम बाज़ारों को भी सजाएंगे, अपने पैसे लगा के भी हम बाज़ारों को सजाएंगे और ताकि एक जो त्योहार की जो फीलिंग है वो शहर के अंदर रहे। सर, आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सर इसके लिए बिल्कुल सही बात है कि आवारा पशु पीछे भी हमने इस शहर की कुछ समस्या इस प्रकार की भी थी कि बहुत सारे लोग जो दुधारू जो पशु हैं उनको छोड़ देते हैं। लगभग 5-7 पशु ऐसे दुधारू हमने पकड़ के गौशाला में छोड़े थे और वो वहीं पे हैं। और इसके अलावा अब बाकी हमने कहा कि सबकी टैगिंग करवा के, जो हमारा टेंडर था एमसीसी की वजह से वो ओपन नहीं हुआ था, आजकल में टेंडर ओपन होके हम वर्क ऑर्डर दे देंगे, टैगिंग करके जितनी भी हमारी यहाँ पे गौशाला हैं। और यदि ऐसा है कि भाई गौशाला में हमारे सारे के सारे जो पशु हैं वो वहाँ पे नहीं समायोजित हो पाते, तो हम फिर इसमें गवर्नमेंट को लिखेंगे कि हमें और पैसा दिया जाए और हम कोई और नई कोई गौशाला। सर, 1.5 करोड़ रुपए फंडिंग रिकवर करनी है फर्म से, अगर होर्डिंग का मामला था सर, कहाँ तक पहुँचा मामला, कितना रिकवर हो चुका है, क्या देखो, जो ये मामला है इस वाला जो एडवर्टीज़मेंट वाला मामला है, ये
कोरोना से पहले जब ई ऑक्शन नहीं था, मैनुअल ये टेंडर दिए जाते थे, तो उस टाइम पे किसी फर्म को, मेरे को नाम याद नहीं उस फर्म का, क्योंकि आपने अचानक से कोई प्रश्न पूछा, तो उनको ये टेंडर दिया गया था, तो उन्होंने 1 डेढ़ साल रुपए के पैसे जमा करवाए। अब लगभग तकरीबन शायद 1.5 करोड़ रुपया उस फर्म की तरफ बकाया है, उनको नोटिस दिया गया है। यदि वो बकाया नहीं देते हैं तो बतौर जो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास एक रहता है कि जो उनकी जो एसेट्स होते हैं उनको अटैच करने की एक प्रक्रिया होती है, वो फिर पीपी एक्ट के तहत डाल के उसको शहर फर्दर में किया जाएगा। वेलकम द्वार लगाए गए हैं, शहर से बाहर होते हैं, बस स्टैंड पे होर्डिंग लगाए गए हैं, लगा 3-4 होर्डिंग लगे हुए हैं शहर में, अदर जगह लगे हुए हैं। उसके बारे में सर डाउट हुई, जबकि वेलकम द्वार शहर से बाहर होता है, वेलकम सत्सा में एंट्री करने के लिए वेलकम द्वार होता है, वो शहर में लगाए गए हैं, हाँ, बस स्टैंड के पास लगाए गए हैं। वो साइनेज हैं, और ये पीछे कोर्ट में ये मामला चला गया था। फिर जो हमारे विभाग के कमिश्नर एंड सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके इसको रद्द कर दिया था। अब दोबारा से दूसरी पार्टी कोर्ट में चली गई थी, अब दोबारा से उनको डेट दी गई है दोनों पार्टियों को सुनने के लिए, जैसा गवर्नमेंट का आदेश हो उसके बाद शुरू करते हैं।